कैंपेन के दौरान इस बार कई नए चेहरे भी दिखाई दिए, कई ऐसे चेहरे जिनको आपने शायद पहले वहां पर डेप्यूटी या एक तरह से कहें उस पद पर नहीं देखा, तो वो भी सोच समझ कर किया गया। पहले चेहरे दिखा देते हैं कौन कौन से मंत्रिमंडल में शामिल हुए। चलिए जरा आपको तस्वीर दिखा दें। ये आप सबसे पहले देख रहे हैं सम्राट चौधरी, इनको बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था। जिम्मेदारी बड़ी थी और उन्होंने बखूबी निभाया भी है और इसीलिए बन गए हैं बिहार में बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष तो है ही, अब सीएम नीतीश की नई कैबिनेट का हिस्सा है और डेप्यूटी है। ये इनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है और बीजेपी विधायक दल के नेता भी हैं। यानी इनको जो इन्होंने जिस तरह से बिहार में अभी परफॉर्म किया है, चीजें चेंज हुई हैं, तो इनको क्रेडिट मिला और यही वजह है कि इन्हें कोयरी समाज से आते हैं सम्राट और इनको जगह दी गई है। इसका बैकग्राउंडर क्या है हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन विजय सिन्हा को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी विधायक दल के उपनेता के तौर पर इन्हें चुना गया है और सीएम नीतीश की नई कैबिनेट में ये भी डेप्यूटी हैं, 2 डेप्यूटीज रखे गए हैं। पिछली सरकार में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, यानी मुखर होकर बात करते रहे हैं, उसका फायदा इन्हें मिला। भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते हैं। पूरा डिटेल हम आपको क्यों बता रहे हैं हम आगे आपको समझाएंगे। अगली तस्वीर दिखा देते हैं। आप प्रेम कुमार को देख रहे हैं, इनको आपने बहुत बार बोलते सुना होगा, बहुत मुखर प्रवक्ता हैं और बिहार में बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। इनको भी नई कैबिनेट में जगह मिली, हालांकि विभाग कौन सा मिलेगा ये वक्त बताएगा। लेकिन गया शहर सीट से 8वीं बार एमएलए, यानी अपनी सीट पर महत्वपूर्ण है इनका दबदबा और दबदबा ये बनाए रखते हैं। पिछली एनडीए सरकार में मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, इस बार फिर संभाल रहे हैं। चलिए अब विजय चौधरी को देख लीजिए, जेडीयू के हैं, नीतीश कुमार के करीबी नेता माने जाते हैं, काफी करीबी नेता माने जाते हैं और इनको भी नई कैबिनेट में जगह दी गई है। माना भी जा रहा था क्योंकि करीब हैं तो इनको जगह दी जाएगी। पिछली सरकार में वित्त मंत्री का इन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली थी और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपने इनको कई बार जो पूरा क्राउड है विधानसभा का उसको मैनेज करते हुए भी देखा होगा। चलिए अब आपको बताते हैं, ये सिर्फ 4 नहीं हैं बल्कि और भी कई चेहरे हैं जो कैबिनेट में शामिल हुए हैं। चलिए उन और 4 चेहरों से आपको मिलवा देते हैं और उसके बाद बताएंगे कि इन चेहरों को चुनने के पीछे क्या कुछ समझा गया है, क्या कुछ सोचा गया है। चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं नई कैबिनेट के और जो चेहरे हैं। आप विजेंद्र यादव को देख रहे हैं, जेडीयू के पिछली सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे हैं और ये भी कैबिनेट का हिस्सा है। इसके अलावा आपको बताएं 2020 में 8वीं बार विधायक बने हैं, इनकी भी अपने क्षेत्र में पकड़ अच्छी है। 1990 में पहली बार मंत्री बने थे और उसके बाद बदस्तूर इनका मंत्री बनना जारी है। पिछली सरकार में भी ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को आप देख रहे हैं इस वक्त, ये भी जेडीयू से आते हैं और इनको इस बार फिर कैबिनेट में जगह दी गई है। जेपी आंदोलन से राजनीति में कदम रखा था, यानी काफी पुराने चेहरे रहे हैं, लोगों के बीच प्रचलित रहे हैं। 1995 से लगातार नालंदा से विधायक हैं अपने क्षेत्र में। नालंदा से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का भी लगाव रहा है, तो यहाँ से ही वो आते हैं। अब आपको बताएं हम के संतोष कुमार सुमन जो कि जीतन राम मांझी के बेटे हैं, उनको भी कैबिनेट में जगह दी गई है, उनको भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की बात है। नीतीश सरकार में पहले भी मंत्री रह चुके हैं और अभी एक बार फिर उन्हें मौका दिया गया है, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। तो संतोष कुमार सुमन को भी एक इंपॉर्टेंट जगह दी गई है क्योंकि हमको भी साध के रखना है। अब ये अगली तस्वीर आप देख रहे हैं, सुमित कुमार सिंह जो हैं, इन्हें निर्दलीय हैं ये, लेकिन क्योंकि एनडीए का हिस्सा हैं तो बिहार में इकलौते निर्दलीय विधायक हैं, इन्हें जगह दी गई है कैबिनेट में। दिवंगत नरेंद्र सिंह के बेटे हैं और पिछली सरकार में ये विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री रह चुके हैं, एक्सपीरियंस भी है और ये संभाल चुके हैं। लेकिन नीतीश हर जगह 20 होते नजर आ रहे हैं, हर जगह सेट हो जाते हैं नीतीश, हर जगह 20 पड़ रहे हैं। इस वक्त बिहार की राजनीति में कम से कम ऐसा लग रहा है कि लालू का जो एक पूरा दौर था वो अब सिमट गया है और नीतीश हर तरफ चौतरफा नजर आ रहे हैं। किस तरह के रिएक्शंस रहे हैं जरा सुनवा देते हैं। ये जो हमें बिहार ने मैंडेट दिया था वह मैंडेट एनडीए को दिया था, जेडीयू का भी और नीतीश जी का भी नेचुरल अलायंस वो एनडीए ही है। उनका वापस आना ये बिहार के लिए और एनडीए के माध्यम से बिहार के विकास के लिए ये एक सुखद समाचार भी है और हम सब के लिए हर्ष का विषय है। पहले भी थे, अब बीच में कहीं गए और फिर इधर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था तो ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे। अब तो मुक्ति मिल गई, फिर जहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं।
तो ये पहले रिएक्शंस थे जब शपथ ग्रहण की, उसके बाद जेपी नड्डा को आपने सुना, नीतीश कुमार को आपने सुना, और नीतीश कुमार और जेपी नड्डा संतुष्ट नजर आ रहे थे क्योंकि 40 का जो आंकड़ा है वो बिहार में टच करना है, उसे कंप्लीट करना है और वो टच होता दिखाई दे रहा है। चलिए अब आप, इससे पहले हमने आपको बताया था कि कैसे अलग अलग जो चेहरे चुने गए हैं वो भी सोच समझ के चुने गए। अब वो डिटेल आपको बता रहे हैं जो हमने आपको चेहरे से मिलवाया था तो बताया था। देखिए अब आप समझिए, अलग अलग जातियों के ये मंत्री हैं। कुर्मी जाति के 2 मंत्री हैं, भूमिहार 2 हैं, राजपूत 1, यादव 1, दलित 1, अति पिछड़ा वर्ग से 1 आते हैं, कुशवाहा वर्ग से 1 आते हैं। ये जो सब कुछ तय किया गया, जो आपने कैबिनेट की तस्वीर देखी है वो सोच समझ कर तय की गई है क्योंकि अब जो पिछड़ा वर्ग है उसे पूरी तरह से साध लिया गया है और कहा जाता है कि पिछड़े वर्ग को साध लें बिहार में तो जेडीयू की करीबी माने जाते हैं। तमाम जो वोट बैंक है ये जेडीयू का ही है और बीजेपी का सवर्ण वर्ग का वोट बैंक होता है और जब दोनों को जोड़ लेते हैं तो जीत, जो 40 का फॉर्मूला कहा जा रहा है सेट, वो ऐसे ही सेट हो रहा है। ये अति पिछड़े वर्ग को साधने का पूरा इंतजाम आज के कैबिनेट की तस्वीर में हमने देखा। लेकिन अब ये जो बदलाव हुआ है उसके बाद सीट सिनेरियो क्या हो रहा है, आज जो हमने देखा है जिस तरह से गठबंधन वापस हो गया है, जरा सीट सिनेरियो क्या है, किसके पाले में क्या है, जरा आपको बता देते हैं जल्दी से ये भी, क्योंकि समीकरण बदल गए हैं। अब आप ये देखिए, विधानसभा की आप तस्वीर देख रहे हैं, बिहार में सीट समीकरण कैसे बदला। देखिए बहुमत 122, जादुई आंकड़ा जो है 122 है और अब जेडीयू 45, बीजेपी 78, हम के 4 मिला लीजिए और एक अन्य जिन्हें कैबिनेट में भी जगह दी गई है, 128 पर एनडीए आ गई, यानी बहुमत के आंकड़े से कितनी ज्यादा, 6 ज्यादा है। अब आपको बताते हैं कि आरजेडी की स्थिति कैसी है। देखिए सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी, हालांकि 79 सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस को भी मिला लें 19, लेफ्ट को भी जोड़ लेते हैं जो इनका इंडिया अलायंस है उसके हिसाब से, लेफ्ट को भी जोड़ लें तो 16 और एआईएमआईएम हालांकि जुड़ने को तैयार नहीं है एआईएमआईएम, लेकिन अगर जोड़ भी लें तो भी 115, कितने कम है, 7 कम है। ये 7 अगर साध लेते तो लालू यादव सरकार बचा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, नीतीश उनसे आगे निकल गए। लेकिन दिन भर की हलचल, बिहार में जो बयान होते हैं वो सियासी मिजाज बताने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और वही बयान आज दिन भर नजर आए और उन बयानों की वजह से ऐसा लगा कि जो सियासी मिजाज है वो तो गर्म हुआ ही और कहीं ना कहीं ये भी महसूस कराया कि बयानों से सब कुछ तय होता है बिहार में, जनता का मूड भी। जरा सुन लीजिए। यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। ये जो पलटी मार राजनीति है वो फिर जग गया। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम, बहुत लोग। मुझे पहले से मालूम था कि यह अननेचुरल अलायंस है आरजेडी जेडीयू का, बहुत दिनों तक चलेगा नहीं। वादा निभा रहा था, रोजगार दिला रहा था, बेरोजगारी भगा रहा था, उनको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, उसने पलटी मारी तो मैं क्या करूं। पूरे बिहार में जितने राजनीतिक दल और नेता हैं सब पलटू मार